जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो तक हमने इंडस रिवर सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर दिया था। इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो सो प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। अभी हम देखते हैं बेटा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम जो देखेंगे, हम गंगा रिवर के बारे में ही देखेंगे। तो पहले हम जो है गंगा रिवर के बारे में देखते हैं। नाउ विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो गंगा रिवर के बारे में हम शुरू करते हैं। तो अगर हम गंगा रिवर की बात करते हैं बेटा, हम ये बोलते हैं कि आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि हम ये बोलते हैं कि गंगा रिवर का जो ओरिजिन है वो गंगोत्री ग्लेशियर से है, राइट। जो आपका गौमुख के पास में गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है तो वहां से है। पर गंगा रिवर जो मेनली है बेटा, गंगा रिवर आपकी ओरिजिन नहीं करती है, बल्कि गंगा रिवर आपकी बनती है। ठीक है, बनने का मतलब यह कि जब जहां पे दो रिवर का आपका संगम होता है, जब दो रिवर्स का आपका कॉन्फ्लुएंस होता है, तो तब जाकर के गंगा आपकी बनती है। अगर हम बात करेंगे कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, तो बेटा गंगोत्री ग्लेशियर जो है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर निकलती है। ठीक है, और भागीरथी रिवर निकलती है और एक और ग्लेशियर आपका उत्तराखंड के अंदर ही पड़ता है, दैट इज सतोपन ग्लेशियर। बद्रीनाथ पड़ता है, बद्रीनाथ का नाम आपने सुना होगा। तो बद्रीनाथ के ऊपर ही, बद्रीनाथ के पास में ही आपका एक सतोपन ग्लेशियर पड़ता है। तो सतोपन ग्लेशियर से आपकी एक और रिवर निकल के आती है जिसका नाम है अलकनंदा रिवर। तो जहां बद्रीनाथ रिवर, भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर, तो दोनों आकर के जो देवप्रयाग में मिल जाती है, तो देवप्रयाग से जो है आपका क्या है, गंगा रिवर बनती है। तो मैं यहां पे सबसे पहले अगर इसकी ओरिजिन की बात करता हूं, तो गंगा रिवर का जो आपका ओरिजिन है, तो गंगा रिवर का ओरिजिन जो है आपका ओरिजिन हो गया, आप लिख सकते हैं देवप्रयाग। ओरिजिन इसका है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है बेटा, गंगा रिवर जो है, इसका जो उद्गम है, इसका जो ओरिजिन है वो देवप्रयाग से है। अब इसकी दो हेड स्ट्रीम्स है। आप सबको पता है कि गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर की दो हेड स्ट्रीम्स है। मैं इस टाइप से यहां बना रहा हूं, लेकिन देवप्रयाग में मिलते हैं, लेकिन दो रिवर्स आकर के मिलती है। एक रिवर का नाम है आपकी भागीरथी रिवर, जो कि जिसका ओरिजिन कहां से है, मैं यहां पे लिख रहा हूं भागीरथी रिवर जो है, भागीरथी का रिवर आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। और जो दूसरी रिवर है, दूसरी रिवर का नाम है बेटा आपका अलकनंदा जो है, अलकनंदा का आपका सतोपंत ग्लेशियर पड़ता है, और ये भी आपका जो है बेटा उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। तो ये दो हेड स्ट्रीम्स है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि गंगा रिवर जो है, कि गंगा रिवर की दो हेड स्ट्रीम्स कौन कौन सी है। तो गंगा रिवर की दो हेड स्ट्रीम्स कौन सी है, भागीरथी रिवर है और एक आपकी अलकनंदा रिवर है। तो भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलने के बाद कौन सी रिवर बनाती है, गंगा रिवर बनाती है। ठीक है, आप सबको पता है कि जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। पहले इंडिया में बह करके फिर वो आपका जो है बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में जाकर के वो किससे मिल जाती है, वो ब्रह्मपुत्र, जिसको वहां पे जमुना बोला जाता है। गंगा को बांग्लादेश के अंदर पद्मा बोला जाता है, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के अंदर जमुना बोला जाता है। जब गंगा और जमुना, या आपका पद्मा और जमुना वहां पर मिलती है, वहां पर उनका संगम होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है, वहीं से वो एक और रिवर को बनाती है जिसका नाम होता है आपका मेघना रिवर। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे कैसे बनती है। अभी आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आ गया होगा कि गंगा रिवर का ओरिजिन आपका कहां से होता है। अब अगर मैं देखिए यहां पे, अगर मैं, ठीक है, एक और बात यहां पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड के अंदर देयर आर 5 प्रयाग्स। ये भी कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के अंदर जो 5 प्रयाग है उनके बारे में बताओ। ये 5 आपके जो क्या है प्रयाग है, 5 प्रयाग्स ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर 5 प्रयाग है, जिसमें से देवप्रयाग एक है, लेकिन देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग आपका सबसे लास्ट 5th प्रयाग है। तो हम इसको सीक्वेंस वाइज में देखते हैं कि पहला कौन सा प्रयाग आता है, फिर कौन सा। देखिए प्रयाग आपका क्या है कि प्रयाग आपका वो है कि जहां पे आपके दो रिवर्स आकर के मिल रही है। जैसे आपको प्रयागराज, जैसे इलाहाबाद को हम बोलते हैं प्रयागराज, तो प्रयागराज में गंगा और यमुना आकर के मिलती है, तो वो आपका हो गया प्रयागराज। तो वैसे ही उत्तराखंड के अंदर देयर आर 5 प्रयाग्स।
5 प्रयाग हमको देखने को मिलते हैं जहां पर आपके रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है, जहां पर रिवर्स का आपका संगम होता है। तो वो 5 प्रयाग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम यहां पर पे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर देंगे, सबसे पहला प्रयाग जो हमारे पास आता है, सबसे पहला प्रयाग, सबसे ऊपर जो प्रयाग आपका आता है दैट इज विष्णु प्रयाग, दैट इज विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है। दूसरा जो प्रयाग बेटा आपके पास आता है उसका नाम है आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है। थर्ड प्रयाग जो आता है दैट इज कर्ण प्रयाग, दैट इज कर्ण प्रयाग। तो पहला विष्णु प्रयाग, फिर आपका नंद प्रयाग, फिर आपका कर्ण प्रयाग। फोर्थ जो आपका आता है बेटा वो है आपका रुद्र प्रयाग, वो आपका है रुद्र प्रयाग। एक स्पेलिंग गलत हो गई है, रुद्र प्रयाग। और लास्ट जो आपका आता है बेटा वो आप सबको पता है दैट इज देव प्रयाग। तो ये 5 आपके पास क्या है बेटा, 5 प्रयाग जो है वो आपके पास है। विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, और एट लास्ट आपके पास क्या आ गया, देव प्रयाग हो गया। तो ये 5 प्रयाग आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आएगा कि विष्णु प्रयाग के अंदर या किसी भी आपके प्रयाग के अंदर कौन कौन से 2 रिवर का संगम होता है। तो देवप्रयाग के अंदर तो एट लास्ट हमने देख दिया है कि जस्ट वेट, तो देवप्रयाग के अंदर तो हमने ये देख लिया कि देवप्रयाग के अंदर आपका भागीरथी और जो अलकनंदा है उसका संगम हो रहा है, उसका यहां पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सबसे पहले अगर हम विष्णु प्रयाग की बात करते हैं तो विष्णु प्रयाग के अंदर क्या है, देखो एक बात तो आप याद रखना कि इन सबके अंदर अलकनंदा रिवर तो आएगी आएगी, अलकनंदा रिवर तो यहां सब में आएगी ही आएगी। अलकनंदा, यहां पे भी अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है, यहां पे भी अलकनंदा और यहां पे भी अलकनंदा। तो सब में अलकनंदा तो आपकी आएगी आएगी। यहां पे अलकनंदा के साथ एक और रिवर ऐड हो जाती है जिसका नाम है भागीरथी। ये तो मैंने आपको बता दिया है, जो कि ये है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपके भागीरथी। अब देखिए ऊपर से हम बात करते हैं कि अलकनंदा से कौन कौन सी रिवर्स आपकी ऐड होती है। तो विष्णु प्रयाग की जब हम बात करते हैं तो अलकनंदा के साथ बेटा एक रिवर ऐड हो जाती है, यहाँ पे एक वहां पे संगम बन जाता है। उस रिवर का नाम है आपका धौली गंगा, उस रिवर का नाम है आपका धौली गंगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। इसके बाद हमारे पास नंद प्रयाग आता है। नंद प्रयाग में अलकनंदा के साथ एक रिवर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी, उस रिवर का नाम है तुम्हारा नंदाकिनी। ठीक है। थर्ड तुम्हारा कर्णप्रयाग आता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ कौन सी रिवर मिलती है, आपकी पिंडर रिवर, पिंडर, जिसका नाम उस रिवर का नाम है आपका पिंडर। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ पिंडर रिवर मिलती है। फोर्थ इज रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आपका अलकनंदा के साथ कौन सी रिवर मिलती है, यहां पे जो है आपका एक मंदाकिनी, यहां पे नंदाकिनी है, यहां पे एन है, यहां पे एम आएगा, मंदाकिनी, वो रिवर आपकी है मंदाकिनी। ठीक है, तो ये आपका 5 प्रयाग उत्तराखंड के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट वी है विष्णु प्रयाग जहां पे अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है। फिर आगे और बढ़ती है अलकनंदा, तो आगे बढ़ने पर उससे नंद प्रयाग मिलता है। नंद प्रयाग में जो है अलकनंदा के साथ कौन सी रिवर मिलती है, नंदाकिनी रिवर मिलती है। आगे बढ़ने पर कर्णप्रयाग आता है, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर रिवर, अलकनंदा में पिंडर रिवर मिलती है। और आगे बढ़ने पर हमारा रुद्रप्रयाग आता है, तो रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा के साथ कौन सी रिवर मिलती है, मंदाकिनी रिवर मिलती है। जो मंदाकिनी रिवर है बेटा, इस मंदाकिनी रिवर को हम और क्या बोलते हैं, मैं चलो यहीं लिख देता हूं, इस मंदाकिनी को हम जो है काली गंगा भी बोलते हैं। तो मंदाकिनी रिवर जो है, मंदाकिनी रिवर इज ऑल्सो नोन एज काली गंगा। तो ये आपका जो है काली गंगा रिवर भी इससे बोला जाता है। तो बेटा आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि उत्तराखंड के 5 प्रयाग कौन कौन से हैं और उसमें कैसे कैसे आपका अलकनंदा के साथ कैसे कैसे आपका चीजें होती हैं, कैसे और रिवर्स आकर के मिलती है। और एट लास्ट जब अलकनंदा में आकर के भागीरथी, जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो यहीं से आपकी क्या बन जाती है, गंगा रिवर का स्टार्ट हो जाता है। गंगा रिवर देवप्रयाग में दोनों रिवर के मिलने पर गंगा रिवर का ओरिजिन हो जाता है। तो ये तो हमने देखा कि गंगा रिवर आपकी कैसे बनती है, कैसे 5 प्रयाग से होकर के अलकनंदा आई और लास्ट प्रयाग के अंदर आपका देवप्रयाग के अंदर भागीरथी से मिलने पर गंगा रिवर बन गई।
अब हम इसके बाद बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि गंगा रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज हैं। क्वेश्चन आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, कि इनमें से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या इनमें से कौन सी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। तो हम देखते हैं कि कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो उसके अंदर देखते हैं। आई होप ये पोर्शन यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद देखते हैं कि गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। ठीक है, देखिए अभी जब भी हम राइट बैंक और लेफ्ट बैंक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके क्या मायने हैं। इसके मायने ये हैं, इसका मतलब ये है, देखो बेटा ध्यान से देखना सबके सब। इसका मतलब ये है, देखिए मैं अगर यहां पे मैप बनाऊं, अगर मैं यहां पे इंडिया का मैप बनाऊं इस टाइप से, अगर आपको इंडिया का मैप है इस टाइप से, आपको इंडिया का मैप देखने को मिलता है। अगर इस टाइप से बेटा आपको इंडिया का मैप देखने को मिलता है तो आपको पता है कि उत्तराखंड से तो आपकी गंगा रिवर यहां से आपकी निकल चुकी है, उत्तराखंड से आपकी गंगा रिवर निकल चुकी है। और गंगा रिवर के निकलने के बाद गंगा रिवर एट लास्ट कहां पर चली जाती है, ये आपका बांग्लादेश वाला पोर्शन पड़ गया। वेस्ट बंगाल में आने के बाद ये कहां चली जाती है, बांग्लादेश में एंटर करती है। ठीक है, अब जब ये रिवर आपकी बांग्लादेश में एंटर करती है तो यहीं से आपकी एक और रिवर आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर, मानसरोवर लेक से। इधर आपका मानसरोवर लेक पड़ता है और यहीं से मैंने आपको बताया था कि 3 मेन रिवर्स मानसरोवर रिवर के आसपास से निकलती है। एक आपकी इंडस निकलती है जो इधर से इंडिया में आती है, दूसरी आपकी सतलज रिवर ही यहां से आपकी निकलती है जो कि इंडिया आती है, और आपकी ब्रह्मपुत्र यहां से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश से अंदर आकर के फिर नीचे आकर के आपकी किस में मिल जाती है, गंगा रिवर में आकर के मिल जाती है। उसको हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के अंदर, इसको हम देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो गंगा रिवर है तो गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है यहाँ पे कौन सी है। तो देखो लेफ्ट बैंक का मतलब क्या है, लेफ्ट बैंक का मतलब ये है जो गंगा रिवर में लेफ्ट की ओर से जुड़ रही है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मतलब जो गंगा में राइट बैंक से या जो राइट साइड से क्या हो रही है उसमें जुड़ रही है। ठीक है, जैसे आपको मान के चलिए ये आपकी गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर का आपका राइट किधर हो गया, तो गंगा रिवर का राइट आपका इधर हो गया ना, साउथ में इस साइड, तो इधर हो गया राइट और इधर हो गया लेफ्ट, मतलब ऊपर लेफ्ट हो गया और इधर हो गया राइट। तो याद रखना बेटा गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर से अगर हम इसकी जो ये आप राइट बैंक, इधर मैं लिख देता हूं राइट बैंक, गंगा रिवर का इधर हो गया राइट बैंक और ऊपर के लिए हो गया गंगा रिवर का लेफ्ट बैंक, इधर हो गया लेफ्ट बैंक। तो गंगा रिवर जो है बेटा, गंगा रिवर में अगर हम पहले बात करेंगे कि गंगा रिवर की जो है आपका राइट बैंक कौन सी ट्रिब्यूटरी है, यहां से कौन जुड़ रहा है, तो यहां से बेटा मालवा प्लेटू हमने पढ़ा था जब हमने सेंट्रल हाईलैंड देखा था, जब हमने पेनिनसुलर प्लेटू यहां पे हमने चेक किया था तो हमने देखा था कि जो सेंट्रल हाईलैंड का ही एक्सटेंडेड पार्ट आपका मालवा प्लेटू है। मालवा प्लेटू के आसपास से आपकी रिवर निकलती है चंबल रिवर, तो चंबल रिवर आकर के गंगा में मिल जाती है। फिर आपकी एक और रिवर है सिंध रिवर, सिंध रिवर भी आकर के जो है, खैर सिंध रिवर खैर चंबल में आकर के मिलती है, और चंबल रिवर खुद गंगा की क्या है, एक आपकी ट्रिब्यूटरी है। इसी वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सिंध रिवर है वो एक्सक्यूज मी, इसलिए हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि जो सिंध रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। भले ही सिंध चंबल की ट्रिब्यूटरी है लेकिन चंबल खुद आकर के गंगा में मिलती है, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि सिंध रिवर भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो भी आपके गंगा की ट्रिब्यूटरी है। देन आपकी बेतवा रिवर आती है, एक आपकी आती है यहां से कौन सी, केन रिवर आती है, और एक आपकी अमरकंटक से एमपी अमरकंटक प्लेट्यू, वहां से आपकी सोन रिवर निकलती है जो कि पटना में जाकर के बिहार में मिल जाती है। तो मैं इनका नाम यहां पे लिख देता हूं कि लेफ्ट बैंक से कौन कौन सी रिवर्स जो है, कि लेफ्ट बैंक से कौन कौन सी रिवर्स गंगा में आकर के मिल जाती है। तो लेफ्ट बैंक जो इसकी क्या ट्रिब्यूटरी है, यहां पे इसको पूरा लिख लो कि गंगा की लेफ्ट बैंक क्या ट्रिब्यूटरी जो है, गंगा की लेफ्ट बैंक क्या है, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो सबसे पहली वाली रिवर मैंने बताई कौन सी, चंबल रिवर। कौन सी रिवर है, चंबल रिवर। चंबल के बाद आप लिखेंगे सिंध रिवर, सिंध के बाद आप लिखेंगे बेटवा रिवर, ठीक है, इसको बेतवा हिंदी में भी कहते हैं।
आपका हो गया बेतवा रिवर। फोर्थ आप इसमें लिखेंगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन रिवर, केन एंड सोन। तो ये ऐसी आपकी क्या है, आपके ऐसी रिवर्स है जो कि जाकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एक और यहां पे आपको लिखना है कि इसकी सॉरी ये लेफ्ट नहीं होगा बेटा, ये आपका होगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। दिस इज नॉट लेफ्ट, दिस इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बेटा, दिस इज राइट, दिस इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो राइट बैंक से एक और लिख लीजिए जो सबसे बड़ी है इसकी यमुना रिवर। यमुना रिवर को तो हम बेटा यहां पे भूल ही गए। तो देखो मेन रिवर जो है बेटा यहां पे आपकी यमुना रिवर है, जो कि उत्तराखंड के साथ साथ आकर के आपका इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। और वैसे अगर हम देखें तो ये चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेतवा रिवर, केन रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। लेकिन एट लास्ट बात वही है कि यमुना ट्रिब्यूटरी एट लास्ट किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसी वजह से इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सारी की सारी जो रिवर है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। सोन की बात करेंगे बेटा तो सोन यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। सोन सीधे अमरकंटक प्लेटो से निकल करके कहां पर आती है? सीधे गंगा को मिल जाती है बिहार के अंदर। ठीक है, पटना में मिलती है। तो सोन रिवर तो सीधे आकर के आपके गंगा रिवर पे ही मिल जाती है। तो ये हमने देखा बेटा कि ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने देखा। अभी हम इसके बाद देखते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। गंगा की जो लेफ्ट बैंक से जो क्या है आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? मतलब जो नॉर्थ से आकर के इस टाइप से इधर नॉर्थ से आकर के यहां पे आपकी ऐड हो जा रही है ना, इस टाइप से आपकी यहां पे जुड़ रही है। तो गंगा रिवर से नॉर्थ से आकर के कौन सी रिवर इसमें ऐड हो रही है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, उनके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले एक बात मैं आपको यह बताता हूं कि जब गंगा रिवर वेस्ट बंगाल में आती है, जब गंगा रिवर देखिए ये आपका गंगा रिवर वेस्ट बंगाल में आ चुकी है। यहां पे जब गंगा रिवर बेटा वेस्ट बंगाल में आ जाती है, तो वेस्ट बंगाल में आने के बाद जो गंगा रिवर है, ध्यान सुनना मेरी बात, इसको मैं यहां पे मिटा देता हूं। गंगा रिवर के वेस्ट बंगाल में आने के बाद क्या होता है उसको सुनिए। अब गंगा रिवर जो है बेटा आपका इस टाइप, सॉरी मान लीजिए इधर आपका वेस्ट बंगाल है। जो गंगा रिवर आने के बाद जब वेस्ट बंगाल में आती है, तो वेस्ट बंगाल में आने के बाद क्या होता है कि गंगा रिवर यहां पे दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक पार्ट उसका नीचे कोलकाता के लिए आ जाता है, वेस्ट बंगाल के लिए आ जाता है, और एक पार्ट मैंने बताया उसका बांग्लादेश में एंटर कर जाता है। तो जो पार्ट, अच्छा देखिए मेरी बात एक बात ध्यान सुनिए, एक मेन रिवर है, एक मेन रिवर है, उस मेन रिवर पे कोई रिवर आकर के अपना पानी उसको दे रही है या उसमें ऐड हो रही है। ठीक है, मेन रिवर में अपना पानी उस पे ऐड कर रही है या उसमें ऐड हो रही है, तो उस रिवर को बोलेंगे बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी। सो दैट इज योर ट्रिब्यूटरी, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक नदी, राइट। एक दूसरा आपका होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं व्हाट वी कैन से कि आपका डिस्ट्रीब्यूटरी, कि जो मेन रिवर जा रही है, इस मेन रिवर से एक रिवर क्या हो जाए, कट जाए, एक रिवर आपकी इस टाइप से कट जाए, ठीक है, बाहर निकल जाए, उसको हम बोलते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटरी। एक तो हो गया ट्रिब्यूटरी जो आकर के मिल रही है, और एक हो गया जो बाहर निकल रही है, तो उसको बोलते हैं ये आपका डिस्ट्रीब्यूटरी। तो याद रखना गंगा रिवर से एक रिवर वेस्ट बंगाल में आते ही एक रिवर आपके नीचे के लिए आ जाती है, वेस्ट बंगाल के लिए आ जाती है। इस रिवर का नाम है आपका हुगली। तो याद रखना गंगा रिवर की एक क्या है ये रिवर हुगली रिवर, जिसपे आपका कोलकाता भी है, कोलकाता भी आपका इसी रिवर के उसमें ना। तो हुगली रिवर जो है, हुगली रिवर गंगा की क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो हुगली रिवर गंगा की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, जो कि गंगा से आपका अलग होकर के वेस्ट बंगाल की ओर आ जाती है। ठीक है, अब अभी हम बात कर रहे थे बेटा इसकी लेफ्ट बैंक की जो गंगा रिवर है इसकी लेफ्ट बैंक के कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको मैं मैप यहाँ पे मिटा दे रहा हूं, आपको मैं इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा कि गंगा के लेफ्ट बैंक के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद करने में डिफिकल्टी होगी कि गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक की कौन कौन सी यहाँ पे क्या है आपकी ट्रिब्यूटरी है। ये आपकी गंगा रिवर है, तो इस टाइप से मान के चल लीजिए ये आपकी क्या है, इसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। ऊपर से इसका लेफ्ट है ना, गंगा रिवर इधर जा रही है तो गंगा रिवर का लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, तो इधर से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
कि गंगा रिवर का जो आपका राइट बैंक से जो आपकी इस टाइप से रिवर मिल रही है, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, सोन और यमुना रिवर है। अब लेफ्ट बैंक से या नॉर्थ साइड से जो गंगा में मिल रही है उनका नाम कौन कौन सा है। मैं एक आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। इस फॉर्मूले से आपको इजिली गंगा की लेफ्ट बैंक वाली जो ट्रिब्यूटरीज है वो याद हो जाएंगी। तो यहां से मैं इधर एरो मार रहा हूं, तो ये आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। आपको याद करना है राम, ये आपको हिंदी में लिख रहा हूं, गो टू घाघ, घाघ कोम। तो बेटा इसे मान के चलिए कि घाघ कोम जो है, घाघ कोम एक आपका प्लेस है, घाघ कोम एक आपका एक क्या है, आपका प्लेस है। राम एक आपका आदमी है, तो राम गो टू घाघ कोम। इस टाइप से आप मान के चल लीजिए, एक मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि राम गो टू घाघ कोम। घाघ कोम मान लीजिए कोई एक आपका एक क्या है, प्लेस है। तो आप कैसे याद करेंगे? सबसे पहली जो आपकी क्या है, ये आपकी ट्रिब्यूटरी है, ये वाली ट्रिब्यूटरी, इस ट्रिब्यूटरी का नाम है आपका रामगंगा। इस ट्रिब्यूटरी का नाम है आपका रामगंगा। तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो कि आकर के गंगा में मिल रही है आपके लेफ्ट बैंक से, उसका नाम है आपका रामगंगा। दूसरी ट्रिब्यूटरी आपकी गो, तो गो का मतलब आपको पता है, गो का मतलब गोमती रिवर। गोमती रिवर आपको पता है कि जो आपका लखनऊ शहर है, लखनऊ शहर भी कहां पे है, गोमती रिवर के ऊपर ही है, ठीक है, गोमती रिवर के आपका बैंक में। टू को छोड़ दीजिए, तो राम गो टू घाघ कौम, ये घाघ, तो सबसे पहला वाला ये घ, ये वाला घ, ठीक है। इस घा का मतलब है आपका घाघरा, घाघरा रिवर। इस घा का मतलब है आपका घाघरा रिवर। फिर दूसरा घा, ये आपका दूसरा घा है, ये वाला आपका दूसरा घा। इस दूसरे घा का मतलब है आपका कौन सी है, गंडक रिवर। पता है सबको, ये आपका कौन सी हो गई, गंडक रिवर हो गई। अब ये रिवर आपकी हो गई को हो गई, और यहां पे आपकी एक और रिवर है इस टाइप से आप मान लीजिए। तो को का मतलब हो गया बेटा आपका कोसी रिवर, एंड एट लास्ट वी हैव दिस वन म, तो दिस इज म, दिस इज महानदी, सॉरी दिस इज नॉट महानदी, महानदी आपकी उड़ीसा वाले उसमें छत्तीसगढ़ से निकल करके वो आपका उड़ीसा में जाती है, नॉट महानदी, दिस इज महानंदा, इसको याद रखना आपको, महानंदा। तो ये आपकी लेफ्ट बैंक से मिलने वाली क्या है, ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। तो बेटा आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि इसको इस फॉर्मूले को आपको याद करना है कि राम गो टू घाघ कौम, राम गो टू घाघ कौम। तो राम का मतलब रामगंगा, सबसे पहले जो गंगा में आकर के रिवर ऊपर से मिलेगी या लेफ्ट बैंक से मिलेगी। गो का मतलब गोमती, इस घ का मतलब घाघरा, फिर उसके बाद वाला घ का मतलब गंडक, फिर को का मतलब आपका कोसी, और म का मतलब आपका महानंदा। तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपके गंगा रिवर से लेफ्ट बैंक से आकर के मिलती है। तो बेटा आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आज हम इतना करेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम गंगा रिवर सिस्टम को पूरा कंप्लीट करेंगे। गंगा रिवर सिस्टम की जो सहायक नदियां हैं, गंगा रिवर सिस्टम की जो आपकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम चंबल के बारे में पढ़ेंगे, चंबल के बारे में हम काफी सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। हम कोसी रिवर को देखेंगे, एक्सक्यूज मी। तो हम इस टाइप से जो गंगा रिवर है उसकी हम ट्रिब्यूटरीज को देखने वाले हैं। तो बेटा आज हम इतना करेंगे। आई होप ये चैप्टर सबको समझ में आ गया होगा, राइट। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।